नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनिथ एकेडमी क्लासेस। साथियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि विलेयता क्या है, विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार कितने हैं और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कितने। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हेनरी का नियम क्या है और सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। ये जो सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां हैं, वो आज के वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होगा, क्योंकि सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों से हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा गैसों की द्रवों में विलेयता या हेनरी का नियम, या हेनरी का नियम। तो चलिए देखते हैं कि हेनरी का नियम है क्या। जैसा कि साफ साफ पता चल रहा है, यहां हम चर्चा करने जा रहे हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। तो साथियों, क्या गैस को द्रव में घोलना आसान है? अगर हम किसी गैस को द्रव में घोलने का प्रयास करें तो हमारी जो द्रव है, इस द्रव में घुलने से पहले ही गैस मिश्रित हो जाएगी। गैसों में विसरण का गुण है। गैस को जितना आयतन आप उपलब्ध करवाओगे, उस आयतन को घेरने का प्रयास करने लग जाएगी। तो हमारे गैस को द्रव में घोलना इतना आसान प्रोसेस नहीं। अब इसे हम घोलेंगे कैसे? घोलने के लिए हेनरी ने नियम दिया है कि अगर हम किसी गैस को किसी विलायक में घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो जितनी मात्रा हम उसमें घोलना चाहते हैं, वो मात्रा डिपेंड करती है कि गैस पर आरोपित दाब कितना है। जैसे हम सभी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट है, माजा है, थम्स अप है, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक है। इन सॉफ्ट ड्रिंक के कार्क को जब हम खोलते हैं तो इससे गैस रिलीज होती है। ये जो गैस हमने इसमें भर रखी है, ये गैस हमने बड़े दबाव के साथ इसमें भर रखी है। गैस को उच्च दाब पर इसमें भरकर इसे हम सील कर देते हैं ताकि गैस बाहर निकलने ना पाए। अगर ये दाब आरोपित न किया जाए तो हमारी गैस को द्रव में घोलना पॉसिबल नहीं। तो हेनरी ने भी यही कहा है। हेनरी ने कहा है कि किसी भी गैस की किसी विलायक के एकांक आयतन में घुली हुई मात्रा, एकांक आयतन में घुली हुई मात्रा उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा दाब आप आरोपित करेंगे, उतनी ज्यादा गैस को हम द्रव में घोल सकेंगे। इसके साथ हेनरी ने कहा है कि जब हम गैस को द्रव में घोलते हैं तो हमारी गैस द्रव के सतह पर दाब आरोपित करती है, और ये आरोपित दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि हमारे हेनरी का नियम है क्या। तो हेनरी का नियम है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में घुली गैस की मात्रा उस पर आरोपित
दाब के समानुपाती होती है। और फिर कह रहा है ये कि गैस तथा द्रव के विलयन में गैस द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अब यदि विलयन में गैस का मूल प्रभाज स्मॉल एक्स हो तो गैस द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब, ये P किसके समानुपाती? मूल प्रभाज की, एक्स के समानुपाती। और हम पहले से जानते हैं कि जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। यह कांस्टेंट हमारा है के एच, तो P बराबर मिलता है के एच इंटू एक्स, जहां के एच हेनरी नियतांक है। क्या है? हेनरी नियतांक। और ये हमारे हेनरी का नियम। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है हमारा हेनरी के नियम की सीमा। हेनरी के नियम की सीमा का मतलब कि हमने गैस को द्रव में घोलने का प्रयास किया, विलायक बनाने का प्रयास भी किया, तो इस पर अगर हम हेनरी का नियम लागू करना चाहें तो हेनरी का नियम किन किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। परिस्थितियां कुल मिला के ये कहती हैं कि अगर हम किसी गैस को किसी द्रव में घोलने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारी गैस की भौतिक अवस्था में, या कहिए आणविक अवस्था में, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो जाए कि हम गैस का टेम्परेचर बहुत कम कर दें। अगर हम गैस का टेम्परेचर कम कर देंगे तो गैस हमारी द्रवित हो जाएगी। जैसे हम क्या करें, फ्रिज से एक ठंडे पानी की बोतल निकाल और इस ठंडी पानी की बोतल को किसी स्थान पे रख दे, तो कुछ देर के बाद इस पानी की बोतल की सतह पर हमें पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखाई देने लग जाएगी। भाई हमने तो पानी बोतल के अंदर भरा है ना, इस बोतल की सतह पर पानी की बूंदे इसलिए दिखाई दे रही हैं कि जो उसके आसपास जलवाष्प है, ये जलवाष्प इसके संपर्क में आकर संघनित हो रहा है। मतलब पहली कंडीशन कि हमारा जो गैस हमने ले रखी है, इस गैस का टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर गैस का टेम्परेचर कम हुआ तो ये गैस द्रवित हो जाएगी। दूसरी बात कि भाई हमारे गैस का दबाव भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। गैस का दबाव अगर हम बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं कि जो हमारी गैस है ये संपीड्य है, इसमें संपीड़न का गुण है। हमारे पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, इसमें ठोस और द्रव असंपीड्य, लेकिन गैस संपीड्य होती है, इसे हम दबा सकते हैं। तो अगर हम इस पे बहुत ज्यादा दबाव आरोपित कर दें और गैस के और बहुत पास पास आ जाए तो इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल बढ़ेगा। अंतर आणविक बल बढ़ेगा तो फिर ये द्रवित अवस्था में कन्वर्ट हो।
जैसे हम अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इस एलपीजी सिलेंडर में गैस भरी जाती है, लेकिन दबाव इतना ज्यादा होता है कि ये गैस द्रवित हो जाती है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, क्योंकि दबाव इतना ज्यादा है कि ये द्रवित हो चुकी है। अब जैसे ही हम गैस को रिलीज करते हैं, ये हमारे वायुमंडल के संपर्क में आती है, दबाव घटता है, तो फिर ये गैसीय अवस्था में मिलती है। मतलब गैस पर दबाव ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर दबाव ज्यादा हुआ तब भी ये द्रवित हो जाएगी। तो पहली कंडीशन की गैस का ताप बहुत कम ना हो, दूसरी कंडीशन की गैस का दाब बहुत अधिक ना हो, और तीसरी कंडीशन कि जिस गैस को हम द्रव में घुलने का प्रयास कर रहे हैं, ये गैस हमारे द्रव के साथ कोई केमिकल रिएक्शन न कर ले, क्योंकि अगर गैस हमारे द्रव के साथ कोई केमिकल रिएक्शन कर लेगी तो विलयन बनाने की जगह एक नया उत्पाद बनाकर रख देगी। तो हेनरी का नियम इन तीन कंडीशनों पर लागू नहीं होता है। कंडीशन क्या है? पहला हमने कहा कि भाई गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि गैस का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, अर्थात गैस का विलायक में न तो आयनन हो और न ही संगुणन। ये हमारे हेनरी के नियम की सीमाएं। अब चलते हैं इस पाठ के उस टॉपिक की तरफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सांद्रता की और सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों की। हम पहले भी बता चुके हैं साथियों कि ये जो सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां हैं, ये इस पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं, और न्यूमेरिकल हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ये टॉपिक हमें पूरी तरह से क्लियर हो। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं कि सांद्रता है क्या। सांद्रता है क्या, क्योंकि इसी को हमें प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि सांद्रता कहते किसे। तो सांद्रता है क्या कि हमने कोई विलयन बनाया, भाई विलयन बनाएंगे तो विलायक में विलय घोलेंगे, क्योंकि विलय और विलायक मिलेगा तो ही विलयन बनेगा। हमने जो विलयन बना रखा है, उस विलयन के एकांक आयतन में जितना विलय उपस्थित है, उस विलय की मात्रा को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। मतलब सांद्रता क्या है कि किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता की, ये तो है कि सांद्रता क्या है। हमें क्या पढ़ना है, हमारे लिए सबसे मेन है विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां, कि भाई विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां क्या है। अब देखें कि भाई विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हम किस किस विधि का उपयोग करें। पहला हम उपयोग करेंगे प्रतिशतता के पदों में, दूसरा हम उपयोग करेंगे पीपीएम में। पीपीएम का मतलब है पार्ट पर मिलियन। तीसरा हम उपयोग करेंगे
मूल प्रभाज के पदों में, चौथा मूलरता के पदों में, पांचवा मोललता के पदों में, और छठवां हम लेके चलेंगे नॉर्मलता के पदों। इतनी विधियों के द्वारा हमें हमारे विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करनी है। अब एक एक विधि पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई इन विधियों के द्वारा हम सांद्रता कैसे प्रदर्शित कर पाएंगे। सबसे पहली विधि पर आए तो सबसे पहली जो विधि है वो है प्रतिशतता के पदों में। प्रतिशतता के पदों में हम पहले इसी पे चर्चा करते हैं कि हम प्रतिशतता के पदों में सांद्रता कैसे व्यक्त करें। अब प्रतिशतता के पदों में सांद्रता व्यक्त करने की भी तीन विधियां हैं। तो प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता को निम्न तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहली विधि है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, मतलब कहते हैं W/W, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में। दूसरी विधि है द्रव्यमान बटे आयतन, इसे बोलते हैं W/V, प्रतिशतता के पदों में। और जो तीसरी विधि है वो है आयतन बटे आयतन, मतलब V/V, प्रतिशतता के पदों। तो ये प्रतिशतता के पदों में व्यक्त करने की हमारे पास तीन विधियां हैं। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में, और आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है और हम इसे बड़ी ही सहज भाषा में समझाने का प्रयास। ये जितनी विधियां हैं प्रतिशतता के पदों में, इसमें जो हमारे अंश वाला टॉपिक है, ऊपर वाला टॉपिक, ये बताता है विलय को, और ये जो नीचे वाला टॉपिक है ये हमें बताता है विलयन के बारे में। मतलब द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का मतलब विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का। द्रव्यमान बटे आयतन मतलब विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। आयतन बटे आयतन मतलब विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। कंफर्म हो रहा है कि ऊपर वाला पद विलय का है और नीचे वाला पद विलयन का है। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का मतलब है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आयतन का मतलब है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। और आयतन बटे आयतन का मतलब है विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। कंफर्म। अब जब हम चर्चा करेंगे द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान हमेशा ध्यान रखिएगा हम ग्राम में लेकर चलेंगे। किसमें लेकर चलेंगे? ग्राम। और जब हम चर्चा करेंगे आयतन की, तो आयतन हम लेकर चलेंगे मिलीलीटर। किसमें लेकर चलेंगे साथियों? मिलीलीटर। कंफ्यूजन नहीं। अब चलिए एक एक को डिफाइन करते हैं। एक एक को डिफाइन करें तो देखिए डिफाइन करेंगे कैसे।
सबसे पहला टॉपिक क्या है साथियों? पहला है हमारा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशतता के पदों में। आइए इस पे चर्चा करें। तो जैसा कि हमने कहा कि ऊपर वाला विलेय है और नीचे वाला विलयन। विलयन का भी द्रव्यमान है और विलेय का भी द्रव्यमान है। और प्रतिशतता है भाई, तो प्रतिशतता हमेशा 100 के पदों में होती है। तो यहां पर भी हम हमेशा जो कंपेरिजन करेंगे वो 100 के पदों में करेंगे। मतलब डेफिनेशन क्या है कि किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहते हैं। है आसान कि भाई हमारे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। प्रतिशत है तो 100 लेके चले कि किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा को, अभी हमने कहा कि द्रव्यमान ग्राम में हम प्रदर्शित करेंगे। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहते हैं। फॉर्मूला देखें तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ऊपर क्या है? विलेय, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, दोनों ग्राम में है, और प्रतिशत है तो टोटल के गुणे में 100। मैंने द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या मिला? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान टोटल के गुणे में 100। कोई कंफ्यूजन नहीं? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपको नोट्स बनाने में सहायता मिले। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। आइए दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? दूसरा टॉपिक है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में। अब तो कुछ आप समझ भी रहे हैं, डिफाइन कर भी सकते हैं। अब हमें मिला क्या साथियों? द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन। आयतन किसमें लेना है हमें? मिलीलीटर में। द्रव्यमान किसमें लेना है भाई? ग्राम। कब इसको भी डिफाइन करें तो क्या है कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर, प्रतिशत है तो 100, मिलीलीटर क्यों? आयतन है भाई। तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में घुले या आयतन में उपस्थित विलेय की, तो विलेय का तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। तो विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहते हैं। फॉर्मूला लिखें तो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन
और टोटल के गुणे में 100। ये याद रहे, द्रव्यमान किसमें है? ग्राम में। आयतन किसमें है साथियों? मिलीलीटर। कोई समस्या नहीं? तो चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक क्या है भाई? तो तीसरा टॉपिक है हमारा आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में। तो तीसरा टॉपिक क्या है? आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में। अब आयतन बटे आयतन मतलब विलेय का भी आयतन और विलयन का भी आयतन, और आयतन है किसमें? मिलीलीटर में। तो डिफाइन करें अगर हम, तो डिफाइन करना तो लगभग सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या होगा? किसी विलयन के, विलयन का आयतन है और परसेंटेज है तो 100। तो किसी विलयन की 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में मात्रा, विलेय की मिलीलीटर में मात्रा आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहते हैं। अब अगर फॉर्मूला लिखें तो आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा भाई? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन और टोटल के गुणे में 100। 100 बार बार कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रतिशतता के पदों में हम व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो था साथियों कि सांद्रता को हम प्रतिशतता के पदों में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि पीपीएम में सांद्रता कैसे व्यक्त करेंगे, मोल प्रभाज में कैसे व्यक्त करेंगे, मोलरता में कैसे करेंगे, मोललता में कैसे करेंगे, नॉर्मलता में कैसे करेंगे। ये सभी टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।